Hello student, welcome to the Symbiosis classes. स्टूडेंट हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा इसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल 2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और आज के वीडियोस में हम थर्ड क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, एक अलग ही मेथड में मैंने आपको समझाया था। आज मैं एक अलग मेथड में मैं थर्ड क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। बिल्कुल आसान मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे वैल्यू को पुटअप करके किस तरीके से आप अपने को आंसर निकालना है। उस मामले में काफ़ी उलझनों में रहते हैं, लेकिन आज आपको आपके हर एक डाउट मैं क्लियर करा दूंगा। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये सेकंड एग्जांपल है, उसका थर्ड क्वेश्चन से। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखे हैं, x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9। ये दो इक्वेशंस है। हम दो टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशंस का टेबल बनाएंगे। x plus y is equal to 0। मान लो अगर हम 0 लेते हैं, मान लो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x के जगह पर 0 आएगा, पुटअप करेगा y इज इक्वल टू 0। देन y इस तरफ आएगा 0 माइनस 0, y इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। यहाँ पर हम देखेंगे 0। सेकंड मान के चलो अगर 2 लेते, आपको बड़ी संख्या लेना नहीं है, नहीं तो ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। आपको कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। मान के चलते हैं अपन 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 2 हमको x के जगह पे पुट अप करना है। x plus y इक्वल टू 0। 2 x की वैल्यू पुट अप किया हमने 2, y इज इक्वल टू 0। ये y इस तरफ आ जाएगा 0 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। y की वैल्यू हमें -2 है। यहाँ पर -2, 2 माइनस, अब -2 इसलिए हम -2 लेते हैं। मान के चलो अगर यहाँ पर हम -2 लेते हैं तो वैल्यू पुटअप करेंगे -2 x की जगह पे x plus y is equal to 2 minus 2 plus y is equal to 0। देन y इस तरफ आ जाएगा 0 और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन y is equal to क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। y की वैल्यू 2 आ गई। सिंपल है, -2 2। इस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट का टेबल बनाया है। बिल्कुल सिंपल है। x plus y इज इक्वल टू 0। x के जगह पे कुछ अपने को नंबर लेना है, वो नंबर अपना नंबर लेने के बाद वो नंबर वैल्यू, वो x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, वो कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड इक्वेशंस का हम टेबल बनाते हैं। सेकंड इक्वेशंस के लिए क्या है 2x minus y is equal to 9। अब ये माइनस y इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर y is equal to 2x minus 9। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो y is equal to 2 फिर
यहाँ पर अगर मान के चलो 0 लेते, मैंने इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था उसमें मैंने 0 यहाँ पर लिया था और y के इसमें भी मैंने 0 लिया था। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थर्ड मेथड, ये सेकंड मेथड जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये x की वैल्यू हमने 0 रखे, तो x की वैल्यू हम 0 यहाँ पर पुटअप किए, -9 आ गया। देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0 -9 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, और y की वैल्यू जो है ये -9 लिखेंगे 0 -9। अब x अगर मान लो 2 लेते हैं, x अगर हम 2 लेते हैं तो क्या x 2x minus y is equal to 9, then y is equal to 2x minus 9, y is equal to 2 की वैल्यू कितनी ली हमने 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, -9, y is equal to 2 to the 4 -9, then y की वैल्यू हमारी कितनी मिली -5, ये आगे -5, y की वैल्यू -5 2 -5, then मान लेते -5 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव 5 लेते, x की जगह पे हम 5 लेते, तो क्या आएगा इसमें सॉल्व करके देखो, y इज इक्वल टू 2x -9, x की जगह पे 2 मल्टीप्लाई कितना है 5 लिया हमने -9 and y is equal to 5 to the 10 -9, so therefore y is equal to 1, y is equal to 1, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 1। इस तरीके से आपको इस टेबल बनाना और टेबल इक्वेशंस कोई भी नंबर आपको पुटअप करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर को आपको, उस कोऑर्डिनेट को आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिल्कुल सिंपल, इसी ये कोऑर्डिनेट जो है x 0 है, y 0 कोऑर्डिनेट से, x का 2 कोऑर्डिनेट से, y का -2 कोऑर्डिनेट से, ये कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफिकली हम समझेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमने एक ग्राफ निकाला है और ग्राफ में जो 0 x के लाइन में 0 और y के लाइन में 0 हमने वहाँ पर 0 है कोऑर्डिनेट्स। फिर सेकंड जो है x 2 है और x के लाइन में 2 है और y के लाइन में -2 है। तो यहाँ पर देखो x के लाइन में 2 है और y के लाइन में -2 है, तो ये -2 और ये जो 2 है ये हमने ड्रॉ किया है, और इक्वेशंस आपको लिखना ही है वहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इस तरीके से। और हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बना है, ग्राफ रेडी हुआ है 3 और -3। The two lines intersect at point 3 -3. X is equal to 3 and y is equal to -3 is the solution of the simultaneous equations x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। अब हम फोर्थ क्वेश्चंस देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल का फोर्थ क्वेश्चन से वो प्रैक्टिस सेट 1.2 का 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे।
एक्स वाई एक्स। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इस तरीके से। अब x मान लेते हम x 0 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 0 यानी माइनस 2। y की वैल्यू हमारी कितनी निकली -2। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको समझना है, खुद से आप समझ सकते हो। y की वैल्यू हमें -2 मिली। तो अब मान के चलो यहाँ पर हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू अगर हम पुट अप करते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। So therefore y is equal to 3 1 is 3 minus 2, y is equal to 3 minus 2 1। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकली यहाँ पर 1 निकली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1। अब मान के चलो माइनस ये माइनस y है, 1 की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम मान के चलो -1 लेते हैं। तो -1 लेने के बाद हम उसको पुट अप करेंगे इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू -3 3 1 3 -3 एंड -2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 यानी -5। यहाँ पर आ गया y की वैल्यू हमको -5 मिली। तो -1 -5 इस तरीके से। अब ये हमारा टेबल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेबल नंबर सेकंड इसको भी देखते हैं। टेबल नंबर सेकंड को x y 2x minus y is equal to 3, y is equal to 2x minus 3। इस तरीके से लिखेंगे, y इस तरफ आ जाएगा 2x और ये प्लस का क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब मान के लेते हैं x की वैल्यू अगर हमने 0 ली, x की वैल्यू हमने 0 ली तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। x की वैल्यू हमने 0 ली तो 0 पुट अप करेंगे, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3। y की वैल्यू हमें कितनी मिली -3 मिली। तो यहाँ पर y की वैल्यू -3 लिखेंगे, 0 -3। कोई भी एक संख्या ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर उस टेबल पे हमने 1 लिए, यहाँ पर भी मान के चलो 1 लेते हैं तो हम सॉल्व करेंगे इसको। 2x minus y is equal to 3, then y is equal to 2x minus 3, y is equal to 2, x की वैल्यू कितनी है 1 रखें यहाँ पर -3, then y is equal to 2 1 जा 2 minus 3, then y is equal to 2 minus 3 minus 1। और y की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ पर लिखेंगे 1 और y की वैल्यू -1। x मान के चलो हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू मान के चलो अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 to the 4 माइनस 3 and y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 और 1। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हर एक डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल पुटअप करना है, कोई भी एक संख्या लेना है और उस संख्या को आपको बड़ी संख्या नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी अगर संख्या लेते हो तो ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए
0 1 2 3 4 कोई भी संख्या लेकर आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये अभी कोऑर्डिनेट्स है x का 0, y का -2, x का 1, y का 1। ये कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ में शो करते हैं। तो देखते हैं हम ग्राफ। स्टूडेंट इस तरीके से आपको ग्राफ आना चाहिए बनाना। यहाँ पर देखो जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ स्केल ऑन बोथ एक्सिस लिखना है। वहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट -1 -5। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? -1 -5। x is equal to -1 and y is equal to -5 is the solution of the simultaneous equation 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3। x 0 और y हमारा कितना निकला था? -2 निकला था। तो 0 देखो, x की लाइन में 0, देखो 0, x की लाइन में 0 और y के लाइन में क्या है? -2। तो y के लाइन में क्या है? ये -2 है। तो ये देखो 0 -2 लिखे हमने। फिर सेकंड 2, x के लाइन में 2, x के लाइन में 2, ये देखो x के लाइन में 2 और y के लाइन में -2, y के लाइन में -2। इस तरीके से हमें आपको ये ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट निकला है, द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट -1 -5। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। आपके कोई भी आपके मार्क्स यहाँ पर कभी भी नहीं कटेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और एग्जांपल देखते हैं। 3x - 4y = -7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से 5x - 2y = 0। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखे हैं। यहाँ पर अब टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाएंगे। x y x और y। 3x इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। 4y = -7। अब ये 4y इस तरफ आ जाएगा। 4y = 3x और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7। अब y इस तरफ आ जाएगा। y = 3x + 7 अपॉन में ये 4 आ जाएगी। देन y = मान के चलो अगर हम यहाँ पर x = -1 ले, कोई भी आप संख्या ले सकते हो। अगर यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर हम -1 ले दें तो देखो 3 × -1 + 7 अपॉन 4। then y = 3 × 3 -3 + 7 अपॉन 4। So therefore y = minus plus minus 7 - 3 4 upon 4 and 4 1 जा 4। So therefore y = क्या आ गया? 1। y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू 1 -1 और 1। अब सेकंड फिर से y = 3x + 7 अपॉन 4। x की वैल्यू मान के चलो अगर -5 ले, x की वैल्यू -5 ले,
तो x की वैल्यू हम पुट अप करेंगे 3, x की वैल्यू -5 प्लस 7 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 -15 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस -8 अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 અને y की वैल्यू हमारी निकली -2, y की वैल्यू हमारी -2 निकली। आप लिखेंगे -5 अब थर्ड इसमें देखेंगे। थर्ड मान के चलो हम 3 लेते हैं, ये 3 नंबर है ऐसे कुछ 3 लेते हैं, तो 3 पुट अप करेंगे हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4, देन y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 पुट अप करेंगे अपॉन 7 अपॉन 4, देन y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 7 अपॉन 4, then y is equal to 9 plus 7 16, 4 is equal to 4 4 जा 16, y is equal to हमारा कितना निकला 4 निकला। अब ये आ गया हमारा 4, अब 4 लिखेंगे 3 और यह हमारा टेबल नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इक्वेशंस को हमने सॉल्व किए, नंबर लिए, नंबर को हमने पुट अप किया वहां पर, उस इक्वेशंस में x की वैल्यू को हमने पुट अप किया और हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले। अब हम ये टेबल सेकंड इक्वेशंस हम बनाएंगे। इक्वेशन टेबल्स x y x y सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 5x - 2y इज इक्वल टू 0। अगर 2y इस तरफ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5x, देन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई x। अब x मान के चलो अगर हम 0 लेते, x की वैल्यू हमने 0 ली तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0, 0 5 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, डिवाइड भी करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिली 0 मिली, तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ गया, y भी हमारा 0 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिखे 0 0, ये फर्स्ट हो गया। मान के चलते अगर x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, देन y इज इक्वल टू 5 टू द 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 टू द 10, y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 5 2 एंड मान के चलो यहाँ पर हमने -2 लिया, तो -2 y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, x की जगह पे -2 लिया हमने, देन y इज इक्वल टू 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, -10 अपॉन 2 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, 5 टू जा 10, यहाँ पर आ जाएगा -5 -2 और -5। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफिकली शो करना है, तो देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ, इसमें द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 एंड 2.5 इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। -1 x की वैल्यू -1 और y जो है वो हमारा 1 निकला है, तो x
कहाँ पे है, x के लाइन पे -1 और ये y के लाइन पे 1, ये आ गया कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से। और लाइन जो है उसके इक्वेशंस 3x + 4y = -7 है ये वाला, और सेकंड जो है ये 5x - 2y = 0 इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। 1 और 2.5 पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो हम लिख सकते हैं द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 and 2.5, x = 1 and y = 2.5 is the solution of the simultaneous equations 3x - 4y = -7 and 5x - 2y = 0। चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 6 क्वेश्चंस, उसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम 6 क्वेश्चंस हम देखेंगे। 2x - 3y = 4 फर्स्ट इक्वेशन, 3y - x = 4 ये हमारा सेकंड इक्वेशन। टेबल बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। टेबल लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, ध्यान देना है आपको। x और y, 2x इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x - 3y = 4, ये 3y इस तरफ आ जाएगा, 3y = 2x और ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -4। y इस तरफ आ जाएगा, y = 2x - 4/3। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, y = x की वैल्यू मान के चलो, अगर हमने 2 ली, यहाँ पे 2 है तो मान के चलते हम 2 लेते x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 लिए, 2 × 2 -4/3, then y = 2 to the 4 हो जाएगा, -4/3, then y = 4 - 4 0/3, y हमारा क्या आ गया, 3, 0 / 3 0 हो जाएगा। तो ये हमारा y की वैल्यू हमारी 0 आ गई, यहाँ पे 2 और 0। मान के चलते हैं यहाँ पर माइनस है तो -1 लेते, -1 अगर हम लेते हैं तो चलिए वैल्यू पुट अप करेंगे, y = 2x - 4/3 में वैल्यू पुट अप करेंगे, -1 x की वैल्यू पुट अप करेंगे, 2 x की वैल्यू -1 हमने पुट अप किए, -4/3, देन y = 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 -4/3, y = -+ 4 + 6 और 4 + 2 -6/3 = 3 to the 6, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी -2 आ गई। यहाँ पर लिखेंगे -1 और -2। अब थर्ड मान के चलो हम यहाँ पर 5 लेते, x की वैल्यू हमने 5 ली, तो इसको भी x की वैल्यू पुट अप करेंगे, 2x - 4/3, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, = 2 × 5 - 4 y = 5 × 10, 10 - 4/3, y = 10 - 4 6/3, 3 to the 6, यानी y की वैल्यू हमारी कितना है, 2 आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 and 2। इस तरीके से हमारा फर्स्ट
जो इक्वेशंस है वो हमने सॉल्व किया, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाले। उसी तरीके से हम टेबल सेकंड का भी इक्वेशन हम टेबल बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो y इस तरफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मान के चलो, x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 प्लस 4 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 टू द 6, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिली 2, 3 टू द 6, 4 प्लस 2 6 यानी 2, यहाँ पे आ गया 2 और y की वैल्यू 2। देन y is equal to x plus 4 अपॉन 3। y की वैल्यू मान के चलो, ये माइनस में है तो ये 4 है, -4 ले दो मान के चलो, तो यहाँ पर -4 लेकर प्लस 4 अपॉन में 3। y is equal to क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 4 0 हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय अगर करोगे 3 को 0 से तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पर 0 मिली, तो यहाँ पर लिखो -4, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड मान के चलो, अगर हम 5 लेते हैं, 5 लेते हैं तो 5 को कब करेंगे हम, x की वैल्यू y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 3, देन y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 3, 3 निकला, y इज इक्वल टू हमारा कितना निकला 3 निकला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 5 एंड इस तरीके से इक्वेशंस आपको वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ किस तरीके से ग्राफ को आपको ड्रा करना है और एक कोऑर्डिनेट्स आपको शो करना है उस ग्राफ में। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो इस तरीके से हमने उस ग्राफ को बनाया है और द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 8 and 4, x is equal to 8 and y is equal to 4 is the solution of the simultaneous equations 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to 4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। इंटरसेक्ट कर रहा है किसमें, 8 और 4 में। 8 और 4 देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट, और लाइन जो है इक्वेशंस की लाइन वो लिखना है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे लिखे हैं, और ये जो है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इस तरीके से। और कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पर देखो, पहला जो कोऑर्डिनेट्स था x इज इक्वल टू 2, x के लाइन में 2 देखो, x के लाइन में 2 ये देखो, और y के लाइन में क्या है 0 है, तो ये 2 और 0 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर हमने शो किया है। फिर सेकंड क्या है, x की लाइन में -1 आएगा, x के लाइन में -1, और y के लाइन में क्या है -2 है, तो ये देखो -1 -2 इस तरीके से आपको इंडिकेट करना है, वहाँ पर शो करना है।
उसके बाद एक्स के लाइन में 5, एक्स के लाइन में क्या है 5 है, ये देखो 5, और वाई के लाइन में कितना है 2 है, तो ये देखो 2 इंडिकेट किए यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस सेट 1.2 यह हमारा कंप्लीट हो चुका है आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। ये साल आपका 10th का साल है और मैं आपको बेहतर रीति से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और एक अच्छे हाई रैंक में लाने की आपको कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियोस है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।